1 अप्रैल 1912 से 11 में घोषणा की गई थी प्यारे बच्चे, और साथ में 12 में जो है ये आधिकारिक रूप से जो है सैंक्शन हुई थी भारत की राजधानी दिल्ली और बंगाल विभाजन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार क्यों लगा था, दिल्ली में दरबार क्यों सजा था, दिल्ली में दरबार, हम इस चीज को जानेंगे अब, जो कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में आता है। दिल्ली दरबार जो कि 1911 में लगा था। तो सबसे पहले तैयार हो जाइए और समझिए कि लॉर्ड जो वायस राय थे हमारे लॉर्ड हॉर्डिंग 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा जो है वो महारानी मैरी को जो है भारत बुलाया और उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार जो है आयोजित किया गया था। यानी कि अंग्रेजों ने जो है, अंग्रेजों की ही रानी थी जो कि महारानी मैरी थी और सम्राट जॉर्ज पंचम थे। इन्होंने एक भारत में जो है एक मीटिंग की है और उस मीटिंग को दरबार को जो है आयोजित किया गया था, यानी बनाया गया था। और इस दरबार में को जो है 12 दिसंबर 1911 को विभाजन, बंगाल विभाजन को रद्द करने, यानी कि बंगाल को अलग करने और साथ में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा करनी थी। तो इसलिए जो है ये दिल्ली दरबार सजाया गया था। ठीक है, तो दिल्ली को जो है 12 दिसंबर 1911 को जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से क्या बनाई गई, दिल्ली बनाई गई। और 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता की जगह दिल्ली को जो है भारत की राजधानी बनाया गया या मनाया गया। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1912 से 11 में घोषणा की गई थी प्यारे बच्चे, और साथ में 12 में जो है ये आधिकारिक रूप से जो है सैंक्शन हुई थी भारत की राजधानी दिल्ली। और बंगाल विभाजन के रद्द होने के बाद जो है उड़ीसा, बिहार को जो है बंगाल से, उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया और साथ में असम को जो है 1874 की स्थिति में लाया गया और असम जो है में जो है सिलहट भी शामिल कर दिया गया। एक जगह है सिलहट, वो भी असम में की गई थी। ये हमारे जो है मेन क्रांतिकारी हैं और इनके जो हैं ये घटनाएं हैं जो कि आपको लर्न करनी चाहिए। जैसे कि रेड हत्याकांड था, ये जो 1897 में हुआ है पुणे में, और क्रांतिकारी थे चौपकुर बंधु। ऐसे अलीपुर षड्यंत्र हुआ है और ये भी 1908 में हुआ है मुजफ्फरपुर में, और इसके प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस थे। ऐसे जैक्सन हत्याकांड हुआ है 1909 में, नासिक में हुआ है। इसी प्रकार से कर्नल वायली हत्याकांड हुआ है, दिल्ली बम हत्याकांड हुआ है, काकोरी डकैती हत्याकांड हुआ है 1925 में, याद रखिएगा। अफजल उल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। सार्स की हत्या की गई है, मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उसको गोली मार दी है भगत सिंह के द्वारा। ठीक है जी। उसके बाद है डकैती है सशस्त्रागार डकैती थी 1930 में चटगांव, सूर्य सेन द्वारा। जनरल डायर की हत्या की गई है, लंदन में की गई थी उधम सिंह के द्वारा। ये मेन क्रांतिकारी और मेन घटनाएं हैं जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसी प्रकार से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया 1929 में लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा, ये आप याद रख सकते हैं। शिशु वध, शिशुओं का भी वध किया जाता था, लॉर्ड वेल्जी के द्वारा जो है इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। और विधवा पूर्ण विवाह जो है 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है शुरू किया गया था। और नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में जो है अंतरजातीय, यानी कि एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में, ये 1872 में जो है शुरू किया गया था। एज ऑफ द कंडक्ट्स एक्ट, ये लॉर्ड लैंसडाउन यानी कि 12 वर्ष की कम उम्र की कन्याओं का जो है विवाह जो है वो भी प्रतिबंध लगाया गया। और शारदा एक्ट लगाया गया था जो कि लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए जो है 14 वर्ष निर्धारित की गई विवाह करने के लिए। अपने लिए नहीं भैया, अब चेंज हो गई है, अब ये नहीं है। ठीक है, अब 21 साल है। और दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, ये आपको लर्न रखना चाहिए। तो ये वीडियो कैसी लगी और क्रांतिकारियों के बारे में आपको कितना नॉलेज था, जरूर देखिए इस सीरीज को, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।